Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे. आप गाइस हम लोग रियल आर्ट्स में घुस रहे हैं जहां पे हम लोग एक एक चीज को लेके डिस्कस करना शुरू कर देंगे. गाइस बेसिक्स जो रहेंगे वो पास्ट के ही रहने वाले हैं. इसमें से जैसे कि विजुअल आर्ट्स कौन सा है, क्लासिकल डांस फॉर्म या क्लासिकल चीजें कौन सी हैं, फोक कौन से, बस इसी में अपना बहुत सारा टाइम जाएगा. इसलिए उसको पहले ही ये सारी चीजें है ना आपको चैप्टर में भी दे दिया है और मैंने भी उसे पहले ही करा दिया है. सब आर्ट्स हम लोग इसी हिसाब से देखेंगे कि जैसे कि अगर मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है तो ये कैसी पेंटिंग है, फोक है, क्लासिकल है, ये सब में रहेगा. परफॉर्मेंस आर्ट है या विजुअल आर्ट है, ये सब के अंदर आपको यही लिखना है. आपके मार्क्स इसी तरह से आएंगे. जस्ट ये क्लियर आउट कर लो और दो तीन चीजें यहां वहां की लिख दो आर्ट से रिलेटेड. कहां मिलता है, कौन करता है, खत्म. आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे हिस्ट्री में. पीपल मेक हिस्ट्री वेरी टफ बिकॉज दे पढ़ना ही नहीं चाहते, जानते ही नहीं क्या लिखना और क्या पूछ रहा है एग्जामिनर. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट, दैट इज दृक कला. आप लोग को अभी तक तो पता चल ही गया होगा. सो आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचरिंग आप विजुअल आर्ट्स. तो देखिए सिंपल सा बता दिया. स्कल्पचरिंग क्या होता है, जब आप कहीं पे समझिए उसको काव करते हो ना, डिजाइन को, ये पत्थर का टुकड़ा दे दिया, इसको काव करके कुछ 3D डिजाइन बना दो, बस मूर्ति बना दो, स्टैचू बना दो, स्कल्पचर हो गया वो. ठीक है, छोटे छोटे मिनिएचर्स को. आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में फर्क क्या होता है, हमेशा याद रखिए. आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स होती हैं. आर्किटेक्चर जब भी बोलेंगे वो बिल्डिंग्स की डिजाइन के बारे में बात करते हैं वो लोग. इतना आप लोग को याद रखना है. और स्कल्पचर छोटू से मिनिएचर, 3D डिजाइन, 3D मिनिएचर. और बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स, कैसा घर बनता था, कैसा मंदिर था, पूरा का पूरा, ये आर्किटेक्चर है. दो वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है. मजा आया कि नहीं आया, एंजॉय करके पढ़िए, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोग के. चलिए, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं और आएंगे भी. मराठा पेंटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्टाइल. तो स्टाइल आप लोग को पता होगा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक ही चीज अगर बार कोई करता है उसमें स्पेशलाइज्ड है तो उसे स्टाइल बोल देते हैं. ये देखिए, ठीक है. तो आर्ट स्टाइल आप लोग को ये सब सारी चीजें याद रखना. और आर्ट स्टाइल और आर्ट ट्रेडिशन में फर्क करने को आपको डिफरेंस आ जाएगा. स्टाइल क्या होता है आर्ट का और ट्रेडिशन क्या होता है आर्ट का, ये दोनों में आप लोग को डिफरेंशिएशन आ सकता है. बच्चे बोलते हैं डिफरेंशिएशन का पॉइंट कहां से, क्वेश्चन में ही दे सकता है. मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही चलूंगा. द स्टाइल नोन एज मराठा पेंटिंग बिगेन टू डेवलप इन द लेटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी सीई. मतलब आज से सिर्फ कितने साल पुराना है, 300-400 साल पुराना है. दिस स्टाइल कंसिस्ट ऑफ कलर्ड पेंटिंग्स. आ गया पहला पॉइंट जो आप लोग को बोला था ना एक्स्ट्रा. पहले तो कौन सा फॉर्म है, विजुअल है कि परफॉर्मेंस, दूसरा फोक है कि क्लासिकल है, थर्ड पॉइंट थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो क्या क्या उसके बारे में, चौथा कहाँ मिलता है, कौन बनाता है, खत्म. आपके 2 से 3 मार्क्स जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से मिल जाएंगे. सो इसमें ध्यान रखते, देखिए दिस स्टाइल कंसिस्ट कलर्ड पेंटिंग्स. दिख रहा है आप लोग यहाँ पे कलर्ड पेंटिंग्स, जी हाँ. एंड दे आर म्यूरल्स. व्हाट इज म्यूरल्स, म्यूरल्स को गाइस वॉल पेंटिंग बोलते हैं. जब वॉल पे हम लोग कुछ ड्रॉ कर देंगे ना, आप लोग बचपन में ड्रॉ किए हैं अपने घर की दीवारों पे, स्कूल की दीवारों पे, कई कई तो कई जगह कर दिए हैं. जैसे कि रेलवे के डब्बे बहुत फेमस हैं, तो वो लोग भी, हमारे इंडिया में हर कोई आर्टिस्ट है. ट्रेन के डब्बों में इतना ज़्यादा नंबर और इतना ज़्यादा आर्टिस्टिक क्रिएशन होता है कि हमारा इंडिया म्यूरल आर्ट में तो बादशाह है. म्यूरल आर्ट सिंपल. नेक्स्ट, सो कलर्ड पेंटिंग्स म्यूरल आर्ट्स है. एंड ऑल्सो मिनिएचर यूज्ड इन दी मैन्युस्क्रिप्ट. मिनिएचर्स मतलब क्या, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब मैन ने खुद से लिखी हुई स्क्रिप्ट. सिंपल सी बात है, मैन्युस्क्रिप्ट उसको बोलते हैं. मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है बता देता हूँ. मैन्युस्क्रिप्ट खुद से लिखी हुई अपनी बुक होती है. तो ये बुक में समझो गाइस ऐसा लिख रहे हैं, मैं ये लिख रहा हूँ, पेज है कोई, ऐसा ऐसा लिखा मैंने, ऐसा लिख के पैराग्राफ चेंज करके लिखा. ऊपर मैं थोड़ा छोटू सा पेंटिंग दे दूंगा, किसका, मराठा आर्ट का. इसको बोलेंगे मिनिएचर. जो मैन्युस्क्रिप्ट ने इसका मिनिएचर फॉर्म भी दे देते. जैसे आपकी बुक में, ये जो बुक में पूरा लिखा है तो देखिए इसको मिनिएचर फॉर्म में दे दिया है कि नहीं. ड्रॉ, वो लोग ड्रॉ करते थे, ये हमने प्रिंट किया है ना, ये देखिए ये हमने प्रिंट किया है, ये पूरा चीज वो लोग ड्रॉ करते थे वहीं पे. म्यूरल्स ऑफ मराठा स्टाइल कैन बी सीन इन ओल्ड वाड़ास. वाड़ास किसको बोलते हैं, वड़ा पाव को वाड़ास नहीं बोलते. वाड़ास जोन होता है, जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना ये
शंकरपाड़ा, मेरे को जगहों के नाम नहीं आ, शंकरपाड़ा तो एक्चुअली स्वीट है, अप्पापाड़ा, अप्पापाड़ा। तो ऐसे पाड़ा जगह हैं, जोन्स होते हैं। मुंबई के अंदर ऐसे बहुत सारे पाड़ा हैं, तो ऐसे पुणे में भी पाड़ा थे। लाइक वही बहुत जगह है, कहां मिलता है देखिए, वही मेनावली एंड सातारा इन महाराष्ट्र। तो यहां तक तो डिस्क्रिप्शन था सिर्फ, अब ये जगहें पे। द मराठा स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ध्यान रखिए, राजपूत एंड यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मजा आ जाए कि नहीं आया, सबको लगता है मराठा, तो अगर कोई फीलिंग द ब्लैंक्स में आ गया कि ये इन्फ्लुएंस्ड है कि नहीं किसी राजपूत या ब्रिटिशर से, तो सब लोग आक्रोश में आके कि बी वेयर दी ओनली ब्रेव ब्रेव वॉरियर्स, सो ये किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। नहीं गाइस, ध्यान रखिए, मराठा आर्ट्स तीन चीज़ों से मिलके बना है इस पे। एक तो जो ओरिजिनल यहाँ का है, अपने महाराष्ट्र के आर्ट से। दूसरा यूरोपियंस, यूरोपियंस मतलब जो बाहर से आए थे। और राजपूत जो राजस्थान और नॉर्थ इंडिया में थे, राजस्थान आज टिपिकली बोलते हैं, अदरवाइज ये लोग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के जोन में रहते थे ये पहले के ज़माने में। तो मराठा आर्ट जो आज है ये इन सबसे इन्फ्लुएंस्ड होके बना है। राजपूत लिख दूं क्या? चलिए कोई बताने वाला नहीं है, लिख देता हूं राजपूत। अरे राजपूत, राजा का पूत, राजा का बेटा। पहले ऐसी जब लोगों की भावना थी कि जो ब्लड से ही राजा का बेटे के अंदर राजा का खून होता है, वो ब्रेव वॉरियर होता है। लेकिन हमने देखा टाइम आफ्टर टाइम ऐसा होता नहीं है, अच्छे राजा का येड़ा बेटा आ जाता है। सॉरी टू से दैट। पेंटिंग स्टाइल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस थिंग्स अबाउट दैट टाइम। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये कालीन पे बैठते थे उस टाइम पे। देखिए ये आप लोग डिजाइन देख रहे हैं, ये इस तरह से, ये कहां से आया? आज सबके घरों में इस तरह बन रहा है जी। ये यूनिक है, मुगल्स का आर्ट है, मुगल्स ऐसा ने स्टार्ट कराया था। जी हाँ, लाल किला में भी आपको मिलेगा। फिर आप लोग और सारी चीजें भी देख सकते हैं कि ऊपर ये गुंबद टाइप का है। पिलर्स का स्ट्रक्चर देखिए, बेस में ऐसा पहला, फिर उसके ऊपर डिजाइन काव की गई है। देखिए, ये देखिए अंदर से भरा हुआ है कि पत्थर का पूरा, या खाली भी है। ये सब सारी चीजें हम लोग को पता चलती हैं उस टाइम के हिसाब से। तो हमको उस टाइम पे कालीन थे, लोग कैसे बैठते थे, राजा कहाँ बैठते थे, राजा की पोजीशन कैसी थी, यहाँ पे क्या होता था, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। उस टाइम के बारे में जान जाते हैं। देखिए आप भी जान जा रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ तभी जान जा रहे हो। ऊपर देखिए दीवार पे आज भी देखते हो कि नहीं, मस्जिदों में या जहाँ पे हम लोग थे कि ऐसे ये डिज़ाइन किए होते हैं। इवन क्रिश्चियंस के चर्च में क्रिएट किया जाता है। आज पुराने जो होटल्स हैं उनमें ऐसे पट्टी मारे थे ना, हम लोग टाइल्स लगवाते हैं तो एक डिज़ाइन आता है। ये फॉर्मेट हमारे पास आया कहाँ से? ये सब हमारे हिस्ट्री का पार्ट है गाइस। सो times understanding various things about times in which it was developed such as lifestyle। देखिए क्या पहने हैं, अटायर्स कपड़ा, सॉरी लाइफस्टाइल कैसे जीते थे, अटायर्स कपड़े कैसे हैं, कस्टम्स रूल कैसे थे। सिंपल, ये तो हमने राजा लोग का देख लिया, जनरल का भी था। मजा आया कि नहीं आया जान के सारी चीजें। मराठा आर्ट हो गया, लिख दीजिए इसके पॉइंटर्स, मैं भी बता सकता हूँ। पहला बता देना है कि ये कौन सा आर्ट है, विजुअल आर्ट है। उसका सारी चीज हम लोग बता देंगे। पेंटिंग विजुअल आर्ट का फॉर्म होता है, कहां पाया जाता है, मेनवली, वय और सातारा। जी हाँ, भूलना नहीं है गाइस। चलिए, इसको लोग कंफ्यूज कर लेते हैं वर्ली आर्ट से। वर्ली आर्ट, जब बच्चे आते हैं तो कंफ्यूजन में रहते हैं कि वर्ली आर्ट लिखना है कि कौन सा लिखना है। ये मराठा आर्ट है, दोनों महाराष्ट्र के ही हैं, लेकिन इट इज डिफरेंट। चलिए शुरू करें। अब आर्ट ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग आर ऑफ टू डायमेंशन। 2D होता है ना, 2D। 3D होगा तो भाई हम लोग 3D स्कल्पचर्स रहते हैं ना, तीनों ओर से देख सकते हो, यहां से, ऊपर से, नीचे से। पेंटिंग सिर्फ सामने रहता है, एक्स वाई एक्सिस पे रहता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्केचेस और पेंटिंग्स ऑफ नेचर, ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल्स। तो ऑब्जेक्ट का बनाओ, नेचर का बनाओ, मेरा बनाओ, उसका बनाओ, तीसरे का बनाओ, लेकिन बनेगा 2D ही। दे आर डन ऑन वेरियस सर्फेसेस सच एज रॉक्स, वॉल्स, पेपर, कैनवास ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो किस पे ही बना सकते हैं हम लोग? दीवार पे बना सकते हैं, पत्थरों पे बना सकते हैं, रॉक्स पे बना सकते हैं, पेपर्स पे बना सकते हैं, लकड़ी पे बना सकते हैं, मेटल्स पे बना सकते हैं। देखिए मिट्टी पे, अर्दन पॉट्स पे डिजाइन की जाती है पेंटिंग की। द म्यूरल ऑफ बोधिसत्वास एट अजंता केव्स। बोधिसत्वास कौन थे? जैसे कि आप लोग पढ़े, विष्णु के अवतार थे, राम कृष्ण, इस तरह से थे। इसी तरह से बुद्ध के जो बोलते हैं अवतरण जब होता है,
बुद्ध का जो टीचिंग देने वाले लोग प्लस जो बोलते हैं बुद्ध के अवतार आते हैं उन्हें बोधिसत्वास बोलते हैं। तो इनके बारे में स्टोरी या इनकी पेंटिंग बनाई जाती है वॉल में, अजंता में बनाई गई केव्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्ट ऑफ पेंटिंग। ये एलिफेंटा केव का दिखा रहे हैं। एलिफेंटा केव में भी ऐसा ही है, कलर्ड चीजें यूज की गई। एलिफेंटा केव याद है कि नहीं गाइस, मुंबई में हमारे। इसके बाद गाइस फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग करेंगे और उसके बाद फोक के बाद कौन सा आएगा बताइए, क्लासिकल होगा, जहां पे देखेंगे हम लोग नाम आएगा मुगल राजास का। ये देखिए क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अच्छा लग रहा है कि मुगल मिनिएचर आया कि नहीं, इसी तरह से पढ़ेंगे। इसलिए जो पहला इंट्रोडक्शन का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कि इस तरह का कंटेंट हम जनरली कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा जो इतना इंटरेस्टिंगली बना के आप लोगों को बताए। अब आप लोग बोला अपने मुंह से तुम बन जा रहे हो, और कोई तरीका नहीं गाइस, कैसे बताएंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।